मुसीबतों और काशी का जैसे चोली दामन का साथ था। अपने जन्म के साथ ही काशी ने सबसे पहले अपनी मां को खो दिया। फिर पिता का साथ भी कुछ ही सालों में छूट गया। उसके चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन फिर एक दिन एक सड़क हादसे में काशी ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया। जीवन से निराश काशी के जीवन में अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। काशी, चल बेटा, लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। नहीं चाची, मुझे नहीं जाना और ना ही किसी से शादी करनी है। ऐसा क्यों बोल रही है तू? बड़ी किस्मत से ऐसा रिश्ता मिला है। तुझे पता है, लड़का महीने के पूरे 10,000 कमाता है। लेकिन चाची, ये जानकर कि मैं देख नहीं सकती, वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, मुझे पता है। नहीं काशी, तेरे चाचा ने तेरे बारे में उन्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था। तो अगर कोई परेशानी होती तो वो बात आगे ही क्यों बढ़ाते। तू ये सब मत सोच और चल मेरे साथ। काशी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फिर लड़के वालों के सामने गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी सूरज की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। सूरज वही लड़का था जिससे काशी के रिश्ते की बात चल रही थी। बहन जी, काशी हमें पसंद है, तो अब जल्दी ही पंडित जी से मिलकर शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा। माँ रुकिए, सब कुछ तय हो उससे पहले मैं काशी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सूरज की बात सुनकर काशी और भी घबरा गई, लेकिन फिर जो हुआ उसने काशी की जिंदगी ही बदल दी। देखो काशी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मेरी मर्जी से तो आज तक कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं। मैं देख नहीं सकती, ये बात आप जानते तो है ना? हाँ, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में, मेरा यकीन करो काशी, मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारी मर्जी सबसे जरूरी है। सूरज की बातों ने काशी का भी दिल जीत लिया और यहां से सब कुछ बदल गया। सूरज वाकई एक बहुत अच्छा लड़का था। शादी के बाद उसने काशी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी और काशी ने भी अपनी आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन। क्या बात है काशी, कुछ उदास लग रही हो? कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं जी, मैं ठीक हूं, और वैसे भी जो मुझे चाहिए वो आप मुझे नहीं दे सकते। अरे ऐसे कैसे? तुम बोलकर तो देखो। कल रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं। बस यही सोचकर मन उदास हो रहा है मेरा। तो ये बात है। अब तुम चिंता मत करो काशी, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। इतना कहकर सूरज ने काशी को गले से लगा लिया। सूरज इसी तरह हर बार काशी का दिल रख लिया करता था, लेकिन काशी की किस्मत एक बार फिर करवट बदलने वाली थी। काशी, जल्दी करो, राधा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें पता है ना, वो जब तक मुझे राखी नहीं बांध लेगी कुछ भी नहीं खाएगी। जी बस हो गया, ये लीजिए, ये मिठाई और ये राधा दीदी के लिए नई साड़ी। चलिए अब चलते हैं। सूरज काशी को लेकर अपनी इकलौती बहन राधा के घर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा और वो बुरी तरह चीखने लगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ तो बताइए। सूरज को दिल का दौरा पड़ा था। वो कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। कुछ ही मिनटों के अंदर वो दर्द से कराहता बेसुध हो गया और काशी बहुत ज्यादा परेशान। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? लगता है ये बेहोश हो गए हैं। पता नहीं क्या हुआ इन्हें, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा। काशी मदद मांगने के लिए घर से बाहर की तरफ भागी, लेकिन वहां पहले से ही कोई खड़ा था जिसे काशी नहीं देख सकी और उससे टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। कौन है? अब आप जो भी हैं, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। देखिए ना, मेरे पति को ना जाने क्या हो गया है। वो उठ नहीं रहे। इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा, अभी लेकर जाना होगा। नहीं, इसे कहीं ले जाने से कुछ नहीं होगा। इसका समय पूरा हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन
खबरदार, जो मेरे पति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। मैं उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अगर साक्षात यमराज जी भी आ गए ना यहाँ, तो उन्हें भी यहां से उल्टे पांव भी वापस जाना होगा, समझे? काशी नहीं जानती थी कि अनजाने में उसने जिन यमराज जी का नाम ले लिया था, असल में वही उसके सामने खड़े थे। सूरज का समय वाकई पूरा हो चुका था। ये उसके अंतिम क्षण थे और यमराज उसी के प्राण लेने वहां पर आए थे। लेकिन काशी का आत्मविश्वास और सूरज के प्रति उसका प्रेम देखकर वो सोच में पड़ गए। तो तुम्हें लगता है कि तुम यमराज जी से भी लड़ सकती हो? एक बार फिर सोच लो, तुम हो क्या उनके सामने? तुम्हारा पति यहाँ जमीन पर पड़ा है और इसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। नियति को बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। यमराज जी आएंगे तो उन्हें पहले मेरे प्राण लेने होंगे। काशी नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में भरे आत्मविश्वास ने यमराज जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये स्त्री तो बड़ी जटिल है। यदि मैंने इसके पति के प्राण हर लिए तो ये स्वयं अपने प्राण त्याग देगी, किंतु इसका जीवन तो अभी शेष है। यमराज जी विधि के लेख से बंधे थे। उन्हें सिर्फ सूरज के प्राण लेने थे, काशी के नहीं। लेकिन काशी भी जिद पर अड़ी थी कि अगर सूरज को कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं रहेगी। तो काफी देर सोचने और समझने के बाद यमराज जी ने सूरज को थोड़ी सी मोहलत देने का फैसला किया। अगर तुम्हारा इरादा इतना ही पक्का है तो फिर ठीक है, ले चलते हैं तुम्हारे पति को अस्पताल। देखते हैं कब तक बचा सकोगी तुम इसे। यमराज जी ने एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर काशी की मदद